अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मोहतरम स्पीकर साहब, अभी जो बिल मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से पेश की गई है, इस बिल का मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तायीद करता हूँ और इसका खैर मुक़द्दम भी करता हूँ। और साथ ही साथ मैं हुकूमत को मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने किसानों को जो पैसा देने का जो ऐलान किया और दे रहे हैं, ये एक मिसाली इक़दाम है, मैं कहूँगा, जो किसी भी रियासत में नहीं दिया जा रहा है। और आज मरकज़ी हुकूमत भी हमारी इस किसान की मदद की इस पॉलिसी, इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए वो भी किसानों के लिए कुछ करने का ऐलान कर रही है। तो इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि हर किसान को जो एकड़ के हिसाब से, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो 4,000 रुपया 5,000 रुपया कर दिया गया है। 5,000 रुपया जो दिया जा रहा है, इसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि बरसा बरस से किसान परेशान रहता है और मौसम की वजह से, और कई किसान खुदकशी करने पर मजबूर होते रहे। और हमारी रियासत और हमारे तेलंगाना के इलाके में भी कई किसानों ने खुदकशी करने पर मजबूर हुए और कई किसानों ने खुदकशी की। लेकिन यह हालिया ऐलान के बाद किसानों की खुदकशी में कमी आई है, लेकिन मुकम्मल इसका खात्मा नहीं हुआ है। तो शायद अभी भी कहीं पर हम चूक चुके हैं, शायद और कुछ करना बाकी है जिसके जरिए हम मुकम्मल इस किसानों की खुदकशी को रोक सकते हैं। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि किसान खुदकशी करता है तो इसलिए खुदकशी करता है कि जो कर्ज लेता है और लेकर जो अनाज पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से, जो मौसम साथ नहीं देता है, उस वजह से उसकी फसल तैयार नहीं होती है, या फसल तबाह हो जाती है, या फसल नाकाम हो जाती है, तो वो अपने खर्च को फेरने से नाकाम जब होता है तो खुदकशी करने पर मजबूर होता है। और मैं ये कहूंगा कि आज रियासती हुकूमत की जानिब से जो इरिगेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जो लिया गया है, इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं। बिलखुसूस जो नया कालेश्वरम प्रोजेक्ट का आपने जो इफ्तिताह किया है, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके भी अपने चैलेंजेस हैं, जरूर हैं। जब एक प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो उसके चैलेंजेस होते हैं। लिफ्ट है, लिफ्ट प्रोजेक्ट है, इसके लिए काफी मिकदार में हमको पावर की भी जरूरत होगी, उसके लिए भी हुकूमत कर रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि पानी जो न सिर्फ किसानों को पहुंचाने का एक हुकूमत का जो मंसूबा इरादा है, इसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस 4-4.5 बरस में ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हम मुकम्मल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी हम किसानों तक पहुंचाएंगे। और वो बंजर जमीन जहां पे ज़िराअत नहीं होती थी, उस बंजर जमीन को हम काश्त कर सकें और वहां पे अनाज उगा सकें और किसानों में खुशहाली पैदा कर सकें। ऐसी मुझे उम्मीद है और मुझे तवक्को है कि सारे प्रोजेक्ट्स को हम करेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि इसमें जो ये बिल में जो एक प्रोविजन ये दिया गया है कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा, तो इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं कि यह बहुत एक अच्छा इक़दाम है, जिसमें कई अराकीन भी होंगे और उसके चेयरमैन एक रिटायर्ड जज होंगे। तो इसके जरिए ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि अगर इसको बाकी रखा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और इससे मैं समझता हूं कि और भी एक काबिल और एक पढ़े लिखे
اور ایک ریٹائرڈ جج کی مدد ہم کو اس سے حاصل ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے مسائل ہم نے آپ کے سامنے اٹھائے ہیں اس پر حکومت ضرور غور کرے گی, اور جو اس میں جو ایک پروویژن جو اس کو نکالنے کا جو کیا گیا ہے چیئرمین کو اس کو دوبارہ بحال کرتے ہوئے رکھیں گے. اگر ریٹائرڈ جج نہیں تو کم از کم میں یہ کہوں گا کہ ایسے قابل آدمی کو اس کی ذمہ داری دی جائے جو زراعت کے تعلق سے, ایگریکلچر کے تعلق سے, کسانوں کے مسائل کے تعلق سے جو وقفیت رکھتا ہو, اس کو اگر وہاں پہ اگر رکھیں گے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کی مدد ہوگی. تو میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر غور کرے گی اور اس بل کی تائید کرتا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं. भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ. डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए. तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे. मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें.